110% कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मैं फ्री कर रहा हूँ, कांग्रेस आएगी। मुश्किल है, अब तो कांग्रेस ही आना है। लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस है, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी कितनी बेईमान है। इस बार कांग्रेस का माहौल रहेगा। कांग्रेस का लग रहा है आपको? क्यों? मोदी तो सब ऐसे ही काम कर रहा है, उल्टी सीधी नाराजगी है मोदी से, मतलब बीजेपी से। साहब ग्वालियर एनआरआई कहाँ, आप सागर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, ग्वालियर के कितने जिले हैं, 52-53 जिले हैं अपने एमपी के, वो सब में भ्रष्टाचारी सब कॉलेज। ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जो ना बिका हो? ये तो एनआरआई तो टॉप 10 में आ गया है, ऐसे तो कितने कॉलेज होंगे। अच्छा, अब 110% इसमें ऊपर से लेके बहुत बड़ा करप्शन निकलेगा अगर तरीके से जांच होगी तो। इसमें बहुत से नेता और पता नहीं कौन कौन फंसेंगे इसमें। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा क्या नाम, नर्मदा होशंगाबाद कौन सा उसको जिला पूछ रही थी, उसको ये पता नहीं है कि कौन सा संभाग आता है। अब ये टॉप कर सकते हैं, अगर आप टॉप करते हो ना तो आप तो टॉपर तो कभी भी देगा एग्जाम, कभी भी पास हो जाएगा वो। फिर क्यों डर रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं? टॉपर तो टॉपर होता है। अभी मुझे बैठा तो मैं अभी निकाल दूंगा 200 नंबर। श्रीमान जी 90%, 95-100% किसी के नंबर आते हैं। 200 में 200 कोई नहीं आता, कितना भी होशियार हो, किसी के नहीं आते। क्या काम करते हैं आप? मैं सर तैयारी करता हूँ। तो अभी आपको इलेक्शन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है? यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले उसमें क्या माहौल रहने वाला है? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत से लोग खुश हैं उनके काम से। नहीं देख रहा हूँ भोपाल में और इंदौर में कितना धरना चल रहा है। पटवारी अरे ऐसी तो साहब जितनी सारी भर्तियाँ पूरा करप्शन में चल रही हैं। इस बार भाजपा नहीं आएगी, मैं निश्चित लिख के दे रहा हूँ। आपको लग रहा है जैसे ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से जो टॉप 10 निकले हैं उसमें टॉप 7 के? अरे साहब ग्वालियर एनआरआई कहाँ, आप सागर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, ग्वालियर के कितने जिले हैं, 52-53 जिले हैं अपने एमपी के, वो सब में भ्रष्टाचारी सब कॉलेज। ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जो ना बिका हो? ये तो एनआरआई तो टॉप 10 में आ गया है, ऐसे तो कितने कॉलेज होंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं घोटाला? 110%, 110%। मुझे नहीं लग रहा। जनता की जितनी भी जनता ऑल ओवर है उनको सबको लग रहा है ये तो सब क्या है, तुम्हारे पास सुविधाएं क्या है? रोड है नहीं है तुम्हारे पास, तुमने साहब 1000 रुपये वाली बहना दे दी, 1500 सिलेंडर कर दिया, वो है क्या? कुछ नहीं है। आपके पास मेडिकल सुविधा अच्छी है नहीं है, एजुकेशन सुविधा आपके पास अच्छी है नहीं है, क्या है? बस घोटाला है। अच्छा। घोटाले के अलावा कोई दूसरी चीज़ है? कुछ यही नहीं है। अच्छा, ये अगर बात की जाए कि जो हुआ है, घोटाला हुआ है, और अभी इसके बाद कुछ मीडिया चैनल्स ने इंटरव्यू भी लिए हैं, जो बच्चे टॉप के बच्चे हैं, टॉप 3 के एक इंटरव्यू आपने शायद देखा हो। देखा है ना, रावत का देखा है, इस लड़की का। हाँ, सोशल मीडिया पे एक लड़की है। अरे बहुत सी लड़कियाँ हैं साहब, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बता नहीं पा रही हैं साहब। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा क्या नाम, नर्मदा होशंगाबाद कौन सा उसको जिला पूछ रही थी, उसको ये पता नहीं है कि कौन सा संभाग आता है। अब ये टॉप कर सकते हैं, अगर आप टॉप करते हो ना तो आप तो टॉपर तो कभी भी देगा एग्जाम, कभी भी पास हो जाएगा वो। फिर क्यों डर रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं? टॉपर तो टॉपर होता है। अभी मुझे बैठा तो मैं अभी निकाल दूंगा 200 नंबर। श्रीमान जी 90%, 95-100% किसी के नंबर आते हैं। 200 में 200 कोई नहीं आता, कितना भी होशियार हो, किसी के नहीं आते। ये आपको लग रहा है व्यापम जैसा ही कुछ? भाई साहब 110%। इसमें ऊपर से लेके बहुत बड़ा करप्शन निकलेगा अगर तरीके से जांच होगी तो। इसमें बहुत से नेता और पता नहीं कौन कौन फंसेंगे इसमें। अच्छा, अभी लेकिन जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो लोग भी धरना दे रहे हैं। वो तो श्रीमान जी तो भ्रष्टाचार है, 20 लाख गए हैं तो उनको तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि साला मर जाऊंगा हम तो। अच्छा, जाएगा वो तो करेगा, स्वाभाविक है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता है काफी नाराज? 110% कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मैं फ्री कर रहा हूँ, कांग्रेस आएगी। ये आपको इधर सिलेंडर की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही होगी। अच्छा, सिलेंडर का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि 1200। सर हर चीज़ का मुद्दा है। आप बोल रहे हैं कि साहब हमने आपकी सैलरी बढ़ा दी, एक गरीब तबके के आदमी से पूछो जिसके पास कोई काम ना है, तो उससे ये कहो कि 1200 सिलेंडर कैसे लेके दिखा दे। आप तो करोड़पति और अरबपति हो, तो आप तो 2000 का भी ले लो, आपको तो कुछ महंगा लगेगा ही नहीं। अच्छा, महंगाई होती क्या चीज़ आपको मालूम ही नहीं होगा। कुछ लोग जो समर्थन कर रहे हैं भाजपा का वो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं है। नाराजगी है, कुछ भी अच्छा नहीं है भाजपा का। अच्छा, एक बात है, आप जनता की इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं हूँ स्टूडेंट कि ना मुझे भाजपा से मतलब ना मुझे कांग्रेस से मतलब। मैं ये कह रहा हूँ विकास से मतलब है, और इस बार कांग्रेस आएगी और आएगी। अच्छा, बिल्कुल हम ये सहमत है आपकी बात से, लेकिन एक क्वेश्चन और है। अभी आपने सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होगे तो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो कम उठाए जा रहे हैं। सीमा हैदर का मुद्दा, ये हैदर के मुद्दे, ये तो भटकाने वाला मुद्दा है श्रीमान जी। जिससे जो जनता को मालूम ना हो, जैसे कि अपने घोटाला चल रहे हैं, काम नहीं चल रहे हैं, तो ये तो भटकाने वाले मुद्दे हैं। सीमा हैदर वाला जो मुद्दा है वो भटकाने वाला है।
वो देखो वो क्या है कि स्टेट लेवल की अपनों को मालूम नहीं है, इसके बारे में अपन नहीं ज़्यादा बोलना चाह रहे, उसकी स्थिति क्या है, कैसे आई है, वो अपने मोदी जी का काम है। हाँ नहीं, कहीं नहीं आपको लग रहा है इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अपन तो अपना अपने एमपी लोकल की बात कर रहा हूँ, एमपी में इस बार भाजपा नहीं आएगी, बस मुझे ये मालूम है। एक लास्ट और मतलब एक एमपी का तो हो ही गया, एक हो रहा है कि अभी आपने कल देखा होगा कि कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई विपक्ष की और पक्ष की। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने अपने गठबंधन को नाम दिया है इंडिया अलायंस को, और जो पक्ष की हैं यानी जो बीजेपी के सपोर्ट में जो 38 पार्टियां 36 पार्टियां हैं, उन्होंने उनका नाम पहले से एनडीए है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो केंद्रीय लेवल के चुनाव हैं प्रधानमंत्री वाले, उसमें भी कुछ बदलाव होगा? लोग ऐसा है सर कि सेंट्रल में मोदी जी का काम ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी का काम सही नहीं है, मगर अपने एमपी सेंट्रल में कोई काम नहीं है। एमपी के पास इतना कर्ज हो गया कि अभी इनको पता नहीं होगा कि एक आदमी के पास कितना कर्ज है एमपी के पास। करोड़ों, और लेकिन फिर भी ये जो योजनाएं दे रहे हैं लाडली बहन योजना, सब भटकाने वाले साहब काम है, मैं बता तो रहा हूँ आपको, इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ शिवराज जी से, रोजगार अपनाएं, एजुकेशन शिक्षा बनाए, मेडिकल सुविधाएं बनाएं, इससे काम चलेगा, ना कि भटकाने से काम चलता है। आप पीएचडी कर रहे हो, आपको उम्मीद है आने वाले टाइम में जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए आपको कोई पता नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं है। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट बना नहीं पा रहे ये लोग, कहाँ से बनाए? भ्रष्टाचारी इतनी है, कहाँ से क्या करें? अपना घर तो बदल लें। अच्छा। एक छोटे से नेता मेरी निगाह में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज अरबपति बैठे हैं अपने ग्वालियर में ही, अब हैं कौन वो सब जानता है, जनता जान रही है, तो वो अपना घर बनाए पहले, वो तब आप चाह रहे हो बदलाव भी हो, है ना? 110% बदलाव होगा इस बार, और जो नहीं होगा बदलाव वो साला मूर्ख होंगे अगर बदलाव नहीं करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सुरेश श्रीवास्तव, क्या काम करते हो आप? मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हो। कैसा काम का चल रहा है अभी आपका? नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर लोगों में क्या माहौल है? आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार कांग्रेस का माहौल रहेगा। कांग्रेस का लग रहा है आपको? क्यों? मोदी तो सब ऐसे ही काम कर रहा है, उल्टी सीधे। नाराजगी है मोदी से, मतलब बीजेपी से? क्यों नाराजगी है? नाराजगी लेडीजों को बढ़ावा दे रहा है, आदमी को बढ़ावा नहीं दे रहा, आदमी की हस्तेजी कर रहा है। लाडली बहन योजना की बात कर रहे हो आप? सभी योजना में क्या थाने में हर चीज़ में लेडीजों की सुनाई हो रही है, आदमी की सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता। तो आपके घर पे नहीं मिल रहे 1000 रुपए? अरे मेरी लेडीज ही भगवा दी मोदी ने साले में। और क्या क्या हो गया? भाग गई। क्यों भाग गई? तो भाग गई है, वो सुनता ही नहीं है कोई मेरी थाने में। तलाक वगैरह हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो और सुन नहीं रहा कोई, थाने में नहीं कंप्लेंट डालता हूँ, थाने वाले नहीं सुनते। अच्छा, हाँ आपकी मतलब पत्नी जी आपको छोड़ के गई हैं? हाँ। और बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 उनको भी ले गई। बच्चे साथ नहीं गए हैं? अच्छा, तो आपने क्या कोई डिवोर्स वगैरह का केसेस चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। मैंने झगड़ा- कंप्लेंट करता हूँ तो कंप्लेंट थाने वाले सुन ही नहीं रहे, उसी के सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप नहीं, ये तो चलो दूसरा मुद्दा हो गया। और मुद्दे वैसे अगर कहा जाए, महंगाई का मुद्दा हुआ, इन महंगाई भी काफ़ी है, हाँ, हर चीज़ में महंगाई है। वो लोग क्या चीज़ में नहीं है, टमाटर इससे के लोग नाराज हैं। और क्या। जी, अच्छा। सारी क्या नाम है भाई आपका? सिलेंडर में महंगाई। सतीश धाकड़, क्या काम करते हो? मिस्त्री का सर। आप भी मिस्त्री हैं? हाँ जी, कांग्रेस कमेटी से हूँ। क्या हो? कांग्रेस कमेटी सर। कांग्रेस का? जी, सब कार्यकर्ता हैं? सदस्य। हाँ जी, सदस्य। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कांग्रेस की आगे वापसी होगी? कांग्रेस ही हमको चांस है कि कांग्रेस ही आए। अच्छा, हाँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस की ही कर रहे तो हैं। प्रियंका गांधी की रैली है ग्वालियर में। जी बिल्कुल, अपना उसमें समर्थन रहेगा, हम भी और लोग बाग भी हैं, हमारी टीम भी आएगी उसमें। अच्छा, हम यहाँ से मतलब ऐसे जाओगे आप? जाओगे? बिल्कुल 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 जाएंगे सर। अच्छा, जी जी प्रियंका गांधी के सपोर्ट में हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी का फर्क रहेगा इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। रहेगा। जी जी, और जब मिस्त्री वाला काम कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है? अभी तो बढ़िया चल रहा है, आगे का सर पता नहीं। तो शिवराज जी से किस लिए नाराजगी आती है? शिवराज जी से देख लो, अभी आदिवासी पे जो टॉयलेट किया था वो कांड, तो ठीक है। उसके तो उन्होंने पैर धोए थे आदिवासी के, शिवराज जी ने। बिल्कुल पैर धोए थे, तो उसमें नाटक भी किया था। पैर धोना तो था जब जनता के सामने धोते, जब पब्लिक समझती। क्यों उन्होंने कैमरा लगवाए और जगह जगह वो करवाए और फिर जाके अकेले में वो सब किया। तो पब्लिक वो वीडियो तो वो आपने देखा होगा। बिल्कुल, अभी भी हम निकाल सकते। आप ये कहना चाह रहे हो वो दिखावा किया गया, नाटक किया? बिल्कुल बिल्कुल दिखावा किया है, नाटक किया है। सम्मान नहीं उनके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सम्मान। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अजय है। क्या काम करते हो? मैं गाड़ी की काम करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, किस चीज़ की गाड़ी?
छोटा हाथी लोडिंग। लोडिंग वाला। हाँ। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चले, एक नंबर जगह एक नंबर चल रहा हाँ, है। मस्त। खुश हो? अरे खुश है यार। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े हैं उसकी वजह से जो भाड़े वाला काम है वो और डाउन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ डाउन है जबस्ती? क्यों रेट बढ़ गए हैं उसके? आप कोई रेट नहीं भाड़े का बढ़े। रेट नहीं बढ़ा है आपका? कोई रेट नहीं बढ़ा, सब नॉर्मल है भाई। और जैसे पेट्रोल के दाम ये कह रहे हैं कि यूपी में जो है 96 रुपए है पेट्रोल, यहाँ पे 109 रुपए के लगभग है। तो यहाँ पर टैक्स ज्यादा गुरु यार, टैक्स ज्यादा है। यूपी में कम है। अच्छा, बस। तो ये नाराजगी नहीं है? नहीं। अच्छा। कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव में? चुनाव में अच्छा माहौल रहेगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कांग्रेस थोड़ी ना आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। उन्हें कहने दो, कहने से क्या मतलब निकल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? हमको नहीं लग रहा भाई, बीजेपी आएगी और रहेगी। अच्छा, और क्या? प्रियंका गांधी जी की रैली अभी परसों, आप किस उससे लेकर क्या कहोगे? हम प्रियंका गांधी जानती नहीं कौन है। जानते नहीं हो? राहुल गांधी को जानते हो? जानते रहा। उनकी सिस्टर है। अच्छा। वैसे जानते हो, मजाक कर रहे हो? हाँ जानते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है प्रियंका गांधी जो कई सारे कमलनाथ जी वादे कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार बनती है हाँ। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हाँ। और महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराएंगे, तो ये चीजें फर्क डालेंगी चुनाव पर? सपने हैं, देखते रहो। अच्छा, और क्या है बस। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं शिवराज जी के हम 3000 रुपए तक अकाउंट में भेज देंगे। एक याद तो आ गए, अब तो कह रहे हैं 3000 तो आएंगे वो भी। वो सपने नहीं है? वो कहा सपने, वो तो आएंगे जब एक यार आगे मिलेगा ना। अच्छा अच्छा हमारी में से मिल गए। अच्छा, मिले आप? और मिलेगा ना, तो खुश हो आप? हैं? कुछ वाली आधे पैसे लगे मैंने। और क्या। नाम क्या भैया? हमारा नाम सुरेंद्र गर्ग जी। सुरेंद्र गर्ग जी। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाती है? तो ये वाली सिलेंडर वाली? सिलेंडर वाली। सिलेंडर की बहुत शिकायत आ रही है कि बहुत महंगा करवा दिया आपने। उससे हमने थोड़ी करवा दिया है, ये नेता लोग हैं वो करवा रहे हैं, अपन थोड़ी करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपनी इतनी महंगी कहाँ से चीज खरीद सकते हैं? अच्छा। हम तो लकड़ी से रोटी बना रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, नाराजगी बिल्कुल है और इस बार 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कांग्रेस ही है। लेकिन आप तो कांग्रेस एक कार्यकर्ता भी हो, जी, है ना? जी, जी, जी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए, आप पढ़ाई वगैरह आपने कुछ की है यहाँ पे? जी बिल्कुल की है। यहीं प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हो? हाँ कहाँ के जी, रहने वाले? मैं इधर अपने गांव में रहता हूँ। अच्छा। भदरौली में। तो सबसे ज़्यादा ये हमारे मतलब हर क्षेत्र में चले जाओ तुम, सबसे ज़्यादा आपने कांग्रेस आने वाली है। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई 10th और 12th। उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं की है? नहीं सर, वो क्या है, हमारी बेरोजगारी इतनी थी कि कुछ सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थे। SC कोटा से फिर भी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ दिया और इसमें करके आपको बीजेपी से उम्मीद भी नहीं है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद है ऐसी सरकार को, ये सरकार निकम्मी है और हमें बदलाव ही चाहिए। ठीक है, ये बोलो। आपका नाम क्या भैया? प्रताप माजी। क्या काम करते हैं? अपन जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हो? हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो मामा का बनना है वैसे। बन रहा है? बहुत से लोग तो नाराज हैं। और नाराज तो वो हैं, बहुत से लोग नाराज भी हैं क्योंकि काम धंधा नहीं है आज में बिल्कुल भी। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा, बेरोजगारी ज़्यादा है। काम तो आपको नहीं लग रहा बेरोजगारी ज़्यादा है, इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो बहुत पड़ेगा, वो तो पड़ेगा। समय बताएगा। वही लोग कह रहे हैं जैसे बेरोजगारी ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है, इसकी वजह से कांग्रेस की संभावना लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो मामा की भी, मामा का चर्चा हो रहा है चारों तरफ ऐसे हमारे यहाँ तो। क्या नाम है आपका? कल्याण। क्या काम करते हो? कल मार्बल की कारीगरी करता हूँ। मार्बल की कारीगरी करते हो? कैसा काम चल रहा है आपका? अरे भैया परेशान है। चुनाव में कैसे जितवा रहे हो इस बार? अरे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत रही पक्का? पक्का। नाराजगी बीजेपी से कहाँ है? अरे जो दिन में अब राशन ही ना काट दो। अच्छा, राशन नहीं मिला? हाँ। और जैसे खेती वगैरह भी करते हो? नहीं, खेती नहीं है सर। पत्थर का ही काम है आपका, है ना? तो सिलेंडर वगैरह बहुत महंगा है, ये सारी चूल्हे पर करना पड़ रही है क्योंकि पैसे ही ना सिलेंडर का है। इसकी बात की जाए अगर, ये आपके लाडली बहन योजना घर पे रुपए मिल रहे हैं आपको? अरे हमारी बहुए ना मिल रहे। नहीं मिल रहे? हाँ, उनको कहूँ बुलाओ, कहूँ जिलाओ, बहुए ना मिल रही हमारी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप चाह रहे हो चेंज हुए? हाँ। मेरा नाम अनीता पाल। अच्छा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। माइक में कोई क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है? जैसे शिवराज जी हैं, लाडली बहन योजना चला रहे हैं, आपको रुपए मिल रहे हैं 1000? हाँ, पैसे तो मिले। पैसे मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, वो शिवराज मामा की सपोर्ट में रहेंगी इस बार? नहीं, मुश्किल है, अब तो कांग्रेस ही आना है। लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस है क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी कितनी बेईमान है। अच्छा। और कौन विश्वास करेगा? हर बात मतलब भरोसे में रखते हैं। तो बीजेपी के से नाराज के महंगाई ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई को लेकर आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है। अच्छा। सिलेंडर की कब से 1200 रुपये का कर दिया। आप बताओ महिलाएं क्या करेंगी? अच्छा। सोचो। तो जो महिलाएं हैं स्पेशली अपनी घर का जो बजट बनाती हैं, अब सब्जी वगैरह नहीं टमाटर बन पा रहा ना उनका बजट बिगड़ रहा है ना? बजट बिगड़ रहा है बस।